नीला समुद्र चमक रहा था। चमकीला चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था। इस समय ये धीरे धीरे घूम रहा था। चांदनी पानी की तरह थी जो यान रुयु की ओर छलक रही थी। आह! आसपास के कई राक्षस साधक चीख उठे और वहीं कुचल गए। हालांकि जेड प्लेट रोशनी से भरी हुई थी, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वे झेल सकें। समुद्र से निकलता हुआ चमकीला चांद दुनिया में एक दुर्लभ घटना थी। शक्तिशाली आध्यात्मिक खजाने भी इसका विरोध नहीं कर सकते थे। कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अराजक युद्ध में राक्षस जाति की लाशें एक के बाद एक आसमान से गिरती रहीं। जब तक वे चांदनी से रोशन होते, वे सभी मर जाते। यान रुयु ने इसका सीधा सामना किया। वह सबसे चमकदार चांदनी से घिरी हुई थी और स्वाभाविक रूप से सबसे शक्तिशाली हमले का सामना कर रही थी। शुद्ध सफेद रोशनी ने उसे पतले धुएं की तरह ढंक दिया। क्लैंग! यान रुयु एक परी की तरह अलौकिक थी। उसके पीछे एक अजीबोगरीब घटना दिखाई दी। समुद्र और आकाश एक रंग के थे। आकाश नीलम की तरह था, नीली लहरें दर्पण की तरह थीं। समुद्र से सुनहरे कमल उगाए। कमल के पत्ते उससे सने हुए थे, जीवन शक्ति से भरे और चमकदार। ठंडी हवा बह रही थी। नीला समुद्र लहरों से भर गया था और सुनहरे कमल खिल गए थे। समृद्ध जीवन शक्ति ने लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे वे दुनिया की शुरुआत में आ गए हों। वास्तव में वहां एक अराजक आभा थी। आसपास के इलाकों में जी परिवार के कई विशेषज्ञ अभी तक ठीक नहीं हुए थे। वे इस समृद्ध जीवन शक्ति द्वारा सबसे बुनियादी आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल गए थे। वे एक अचंभे में मर गए। समुद्र और आकाश एक रंग के थे। सुनहरे कमल चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया बन रही हो। क्लैंग क्लैंग क्लैंग! चांदी का चांद नीचे की ओर बिखरा हुआ था और सुनहरे कमलों ने उसे पकड़ लिया था। वे झंझनाती हुई ध्वनि की लहरें छोड़ रहे थे। हजारों प्रकाश की किरणें और हजारों शुभ रंग दिखाई दे रहे थे। यह एक शानदार दृश्य था। यान रुयु जेड पूल में खड़ी एक परी की तरह थी। कड़वाहट के सागर में स्वर्ण कमल रोपना और उज्ज्वल चांद के सागर से उठना एक ही स्तर पर थे। वे प्राचीन महाशक्तियों के पुनर्जन्म की घटनाएं थीं। वर्तमान दुनिया में बहुत कम लोग उन्हें विकसित कर सकते हैं। जी हाओयू की अभिव्यक्ति बदल गई। वह शून्य में चला गया और जल्दी से पास आ गया। वह एक उड़ते हुए हंस की तरह था, सुंदर और फुर्तीला। आकाश में चमकता हुआ चांद नीचे गिर गया और यान रुयु को दबा दिया। चांद की रोशनी नीचे गिरने से राक्षसी महारथियों का नाश हो सकता था। अब जब पूरा शरीर नीचे गिर रहा था, तो कोई कल्पना कर सकता था कि उसकी शक्ति कितनी भयानक थी। यान रुयु की छवि धुंधली और धुंधली थी। वह सुंदर और अलौकिक थी। उसके पीछे सुनहरे कमल लहरा रहे थे, जो जीवन शक्ति से भरपूर थे। हवा में सुनहरे फूल खिल रहे थे, जो एक ताज़ा खुशबू बिखेर रहे थे। सुनहरे कमल की पंखुड़ियां चमकती और पारदर्शी होकर आसमान में उड़ रही थीं। एक पल में उन्होंने चमकीले चांद को डुबो दिया। वे दोनों ऐसे थे जैसे अमर प्राणी नश्वर संसार में उतर आए हों। उनकी आस्तीनें हवा में लहरा रही थी और वे अलौकिक और सुंदर लग रहे थे। उनकी हरकतों में कोई लहर नहीं थी और उनके द्वंद्व का दृश्य किसी कविता या पेंटिंग जैसा था। हालांकि दर्शकों को ऐसा नहीं लगा। सभी लोग जल्दी से पीछे हट गए। हालांकि युद्ध का मैदान शांत था, जैसे पहाड़ से टकराती ठंडी हवा चल रही हो, लेकिन आसपास का माहौल पहले से ही उबल रहा था, लगभग पागलों जैसा। बहती धुंधली चांदनी और कमल की पंखुड़ियों के उमड़ते सुनहरे बादल ज्वार की तरह थे, जो हर दिशा में उमड़ रहे थे। उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। कई लोगों को चीखने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि वे सीधे राख में बदल जाते, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ते। यह एक भयानक युद्ध था। ये पुनर्जन्म सागर की अनोखी शक्ति थी। कोई भी साधारण साधक इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। जी हाओयू की आंखों में बैंगनी रोशनी टिमटिमा रही थी, मानो उनमें कोई राक्षसी प्रकृति हो। उसके पीछे नीला समुद्र आसमान की ओर बढ़ रहा था। उसने सच्ची आग से हमला किया और चमकीला चांद उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगा, जैसे और भी ज्यादा भयानक दिव्य शक्ति संघनित हो रही हो। यान रुयु अलौकिक थी। उसकी बर्फ की त्वचा और जैद का शरीर सुनहरे कमलों के बीच छिपा हुआ था, जिससे वह और भी अधिक अलौकिक लग रही थी। कमल के बाद कमल पानी से बाहर निकलते ही हवा में एक शक्तिशाली जीवन शक्ति व्याप्त हो गई। वे प्राचीन वृक्षों की तरह थे जो नीले आकाश की ओर फैले हुए थे। इस समय पहाड़ों के बीच विशाल सागर उमड़ पड़ा। नीले आकाश से चांद गिर पड़ा और सुनहरे कमल आकाश को चीर रहे थे। ये चकाचौंध थी और अमर संगीत की लहरें गूंज रही थीं। हर कोई पीछे हट रहा था और राक्षस जाति के कुछ विशेषज्ञों ने अंततः आगे बढ़ने का मौका पा लिया। कुछ ही देर बाद युद्ध के मैदान के बीचों बीच चमकीला चांद ढल गया, सुनहरे कमल मुरझा गए और विशाल समुद्र ने तबाही मचा दी। यह एक बहुत ही भयानक दृश्य था। गड़गड़ाहट। चाहे सभी कितनी भी तेजी से पीछे हटे, वे दीप्तिमान प्रकाश किरण से आगे नहीं निकल सकते थे। कई लोग छेदे गए और धधकती बहुरंगी रोशनी के नीचे वे हमेशा के लिए यहाँ गिर गए। हवा में खून भर गया और लाशें हर जगह बिखरी हुई थी। युद्ध के मैदान के बीच में जब सब कुछ शांत हो गया, जी हाओयू का बैंगनी लबादा फट गया और यान रुयु के काले बालों का एक गुच्छा नीचे गिर गया। वे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। महाराज, जल्दी से चले जाइए। हमें और समय देने की कोई जरूरत नहीं है। तीन बूढ़ी औरतें दूर से उत्सुकता से चिल्लाने लगी। उन्होंने अपने आध्यात्मिक खजाने निकाले और यान रुयु के सामने खड़ी हो गई, चाहती थी कि वह पीछे हट जाए। इस बीच जी परिवार के 5 बूढ़े लोगों ने जी हाओयू का समर्थन करने के लिए दूर आकाश में अपने हथियार निकाले। वे अपने परिवार के दिव्य शरीर को लेकर घबराए हुए थे, मानो वह कोई दुर्लभ खजाना हो। वे इसे खोने नहीं दे सकते थे। तुम सब लोग जल्दी से चले जाओ। यान रुयु ने तीनों बूढ़ी महिलाओं को आदेश दिया कि वे अपने आध्यात्मिक खजाने को एक तरफ रख दें और चले जाएं। क्लैंग। जी हाओयू के सिर के ऊपर एक प्राचीन दर्पण ऊपर नीचे तैर रहा था, जो प्राइमल कैस प्रकाश की किरणें उत्सर्जित कर रहा था। ये धीरे धीरे कांप रहा था और भले ही यह बहुत दूर था, फिर भी इसने राक्षस जाति के 3 विशेषज्ञों को मार डाला। वे तीनों प्राइमल कैस द्वारा धूल में बिखर गए और खूनी धुंध में बदल गए। प्राचीन दर्पण की शक्ति राक्षसी थी। यान रुयु समय रहते इसे रोक नहीं पाई। उसके जेड जैसे शरीर से चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल रहा था और उसकी हथेली में प्रकाश की किरण थी। यह इंद्रधनुषी रंग की किरण की तरह चमकदार थी और कोई भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था।
पफ पफ पफ। हालांकि मदद करने आए जी परिवार के विशेषज्ञ प्राचीन दर्पण की आदिम अराजकता आभा से घिरे हुए थे, फिर भी वे बच नहीं पाए। वे सभी छेदे गए और हिंसक मौत मर गए। दूर जी परिवार के 3 बूढ़े आदमी चुपचाप आसमान में खड़े थे। उनके बाल और दाढ़ी पूरी तरह सफेद थे और वे ऋषि जैसे दिख रहे थे। उनमें से एक ने कहा, राक्षस सम्राट का पवित्र हथियार वास्तव में अपने नाम के अनुरूप है। जी परिवार की विरासत बहुत लंबी थी। वह प्राचीन दर्पण रहस्यमय और अथाह था। ये जी परिवार की पहली पीढ़ी का हथियार था। यह उजाड़ युग से चला आ रहा था और इसमें अकल्पनीय शक्ति थी। यान रूयू के हाथ में जो पवित्र हथियार था उसकी भी एक महान उत्पत्ति थी। ये राक्षस सम्राट का हथियार था और इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह भयानक था। संपूर्ण पूर्वी बंजर भूमि में प्राचीन टॉवर के अलावा, जो कि दुनिया के साथ मौजूद एक सर्वोच्च खजाना था, प्राचीन दर्पण और राक्षस सम्राट का पवित्र हथियार निश्चित रूप से शीर्ष पवित्र वस्तुएं थीं। पहले तो उन दोनों ने डर के कारण प्राचीन हथियार का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। अगर 2 पवित्र हथियार आपस में लड़े तो यह अनुमान लगाना मुश्किल होगा कि क्या होगा। वह कांस्य दर्पण बहुत सरल था और उस पर रहस्यमय पैटर्न उकेरे गए थे। इससे लोगों को यह एहसास हुआ कि यह प्राकृतिक है। ये दाव और सत्य में गुंथ गया और इसने आदिम अराजकता को जन्म दिया। यह ऊपर नीचे तैरता रहा, जिससे लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ गई। इस समय प्राचीन दर्पण और जिहाओयू का चंद्रमा धीरे धीरे एक में विलीन हो गए। दोनों आसमान में ऊंचे लटके और थोड़ा कांपने लगे। पूर्ण शुरुआत की आभा तुरंत फैल गई। ये तेजी से बड़ा हो गया और जैसे ही इसे नीचे दबाया गया, यह एक प्राचीन और राजसी आभा से भर गया। यान रूयू बादलों में खड़ी एक परी की तरह थी। भले ही वह सुनहरे कमलों से बने आकाश से घिरी हुई थी, फिर भी वह नहीं देख पा रही थी कि शैतान सम्राट का पवित्र हथियार कैसा दिखता है। इस समय उसके सुंदर बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी पनीली आंखों से अचानक दिव्य प्रकाश की 2 धधकती किरणें निकली। उसके पीछे के सभी सुनहरे कमल आकाश में उड़ गए और राक्षस सम्राट के पवित्र हथियार के साथ विलीन हो गए और प्राचीन दर्पण की ओर दौड़ पड़े। वहां कोई भयावह ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं था और कोई धरती हिला देने वाली आवाज नहीं थी। सब कुछ पानी की तरह शांत था। यह बादल के एक टुकड़े की तरह बह रहा था और आदिम अराजकता के प्रकाश के कण बाहर निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बहुत देर बाद युद्ध के मैदान के बीच में मौजूद 2 लोग कांपने लगे और लगातार पीछे हटते रहे। प्राचीन दर्पण वापस उड़ गया और विशाल महासागर में गिर गया। सुनहरे कमल मुरझा गए और शैतान सम्राट के पवित्र हथियार के साथ नीले समुद्र में गिर गए। बिना किसी आवाज के आसपास के पहाड़ अचानक पिघलते बर्फ के कणों की तरह राख में बदल गए और पलक झपकते ही गायब हो गए। इस भयावह दृश्य ने सभी को झकझोर कर रख दिया। सभी के दिलों में एक गहरी सिहरन सी महसूस हुई। अगर वे सुरक्षित जगह पर नहीं जाते तो उनमें से कोई भी बच नहीं पाता। यान रूयू ने देखा कि पत्थर का ताबूत और ये फैन अब युद्ध के मैदान में नहीं थे। घेरे से बाहर निकलने के बाद उसे ज्यादा खुशी महसूस नहीं हुई। उसने धीरे से आह भरी और उसका चेहरा बेबसी से भर गया क्योंकि वह दूसरों को नहीं बचा सकी। वह बस इतना ही कर सकती थी। जिहाओयू के अथाह दिव्य शरीर के अलावा उसे सबसे ज्यादा चिंता आकाश में 3 दिव्य बुजुर्गों की थी। वे तीनों शुरू से अंत तक जिहाओयू की रक्षा करते रहे थे और वे युद्ध के मैदान पर बारीकी से नजर रखते थे। उन्होंने उसे दमन का एक मजबूत एहसास दिया। यान रूयू की बेदाग खूबसूरती और पानी भरी आंखें घेरे हुए फीन रेस के साधकों पर छा गईं। उसके लाल होंठ थोड़े खुले और उसने कहा, मुझे माफ कर दो महाराज, अब हमारे लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जल्दी से चले जाना चाहिए। सभी फीन रेस साधक जोर से चिल्लाने लगे। दृश्य कुछ हद तक दुखद था। वे जानते थे कि आज उनके लिए मौत से बचना मुश्किल था। इस समय सभी लोग जी कबीले के साधकों की ओर दौड़ पड़े। वे पागलपन से पलटवार करने लगे। वे यान रूयू के लिए खून का रास्ता खोलना चाहते थे। यान रूयू की नजर सभी को पीछे छोड़ गई। बिना कुछ कहे वह इंद्रधनुषी रोशनी में बदल गई और क्षितिज की ओर दौड़ पड़ी, घेरे से बाहर निकलने लगी। हालांकि जिहाओयू और 3 पारलौकिक बुजुर्गों ने पहले ही उस पर कब्जा कर लिया था। वे एक छाया की तरह उसका पीछा कर रहे थे और उसे जाने नहीं देना चाहते थे। मारना, यह एक खूनी नरसंहार था। फीन रेस के साधक लगातार आसमान से गिर रहे थे। उनमें से लगभग सभी युद्ध में मारे गए। यान रूयू बिजली की तरह तेज थी। उसकी इंद्रधनुषी रोशनी आसमान को चीरती हुई निकल रही थी, लेकिन वह अभी भी जिहाओयू से छुटकारा नहीं पा सकी जो उसके पीछे था। जहां तक तीनों बुजुर्गों की बात है, वे सभी जिहाओयू के रक्षक थे। वे उसके पीछे पीछे चल रहे थे। हालांकि वे अभी कोई कदम नहीं उठाएंगे, फिर भी उनके पास एक अतुलनीय निवारक शक्ति थी। इस समय ये फैन सैकड़ों मील दूर था। उसे कुछ बूढ़ी महिलाओं ने बचाया और सुरक्षित रूप से घेरे से बाहर निकल गया। उसके लिए शांत होना मुश्किल था। समुद्र से एक चमकीला चांद निकला और कड़वाहट के सागर में एक सुनहरा कमल उगाया। वे दुनिया में एक के बाद एक दिखाई दिए और उनकी शक्ति वास्तव में अप्रत्याशित थी। इस समय उसके मन में केवल एक ही विचार था और वह था अधिक शक्तिशाली बनना और पूर्वजों के पवित्र शरीर की साधना करना। जहां तक प्राचीन दर्पण और दानव सम्राट के पवित्र हथियार की बात है, तो उन्होंने भी उसे बहुत चौंका दिया। बूढ़ी महिलाओं के अनुसार उन दोनों ने पवित्र हथियार की शक्ति का केवल 10% ही लगाया, फिर भी इसकी शक्ति पहले से ही इतनी महान थी कि यह निर्विवाद रूप से भयानक थी। मुझे सच में ये जानने की उत्सुकता है कि आप लोग एक युवा इंसान की सुरक्षा क्यों कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब आप घेरे से बाहर निकल रहे थे, तब भी आपने उसे पीछे नहीं छोड़ा। एक स्पष्ट और मधुर आवाज सुनाई दी, जैसे जेट प्लेट पर मोती गिर रहे हों। उसके ठीक सामने एक 17-18 साल की लड़की कुछ बुजुर्गों के साथ रास्ता रोके खड़ी थी। लड़की बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए थी और उसका स्वभाव बहुत ही नेक था। हालांकि जब वह मुस्कुराती थी तो वह एक अलग तरह का आकर्षण होता था। उसकी आंखें चमकीली और चमकीली थी और उसके बाएं गाल पर एक छोटा सा डिंपल था। वह बहुत ही आकर्षक और चंचल लग रही थी। फीन रेस की कुछ बूढ़ी महिलाओं ने भौहें सिकुड़ी। जिहाओयू बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए थी और लड़की ने भी एक लहराते बैंगनी रंग का लबादा पहना हुआ था। उन्हें एक साथ जोड़ना आसान था। बैंगनी रंग की लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी थी और उसकी पलकें लंबी थी।
वह बहुत ही जीवंत और चंचल लग रही थी, जिससे लोगों को उसकी तेज तर्रार बुद्धि का आभास हो रहा था। उस युवक को नीचे ले जाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि उसमें क्या खास बात है। बैंगनी रंग की पोशाक पहने लड़की खिलखिलाकर हंसने लगी और उसके बाएं गाल पर छोटा सा गड्ढा फिर से उभर आया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अचानक अर्धचंद्राकार आकार में सिमट गईं।